जिस ब्राह्मण ने अपने अद्भुत वचनों से नकुल सहदेव को अपने वश में कर लिया, उन्होंने नकुल से कहा कि आप अगर भविष्यवाणी करोगे तो आपका सर 1000 टुकड़ों में कट जाएगा, और सहदेव से कहा, क्योंकि आप सोचते हैं कि भविष्य एक सपना है, अब से आप भविष्य को सपने के रूप में देखेंगे। यह आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, आप यह किसी को भी बता नहीं पाएंगे। पांडुरजा दरवाजे पर यह सब हो रहा देख रहे थे। ब्राह्मण ने इस प्रकार पुकारा, तुम बूढ़े आदमी हो, यदि मेरे पुत्र तुमसे पहले मर जाएं तो उनकी चिता अपने पेट पर रखकर उनका दाह संस्कार कर देना। इसका क्या मतलब है? यदि पांडुरजा के बच्चे उस ब्राह्मण से पहले मर जाते हैं तो ब्राह्मण को भी उनके साथ मरना होगा। यदि वह ब्राह्मण जीवित रहे तो उस ब्राह्मण को अवश्य ही पांडुरजा के बच्चों को मृत्यु से बचाना चाहिए। जब ब्राह्मण वचन देकर जाने लगा तो पांडुराजु ने जोर से कहा कि हे कृष्ण, तुमने मुझे अपना वचन दे दिया है। ब्राह्मण मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और चला गया। वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण वासुदेव यादव हैं। पांडवों की रक्षा का दायित्व भगवान श्री कृष्ण का है। पांडुराज की मृत्यु हो गई। पांडुरजा का दाह संस्कार करते समय माद्री ने कुंती से कहा कि नकुल और सहदेव का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पति की मृत्यु का कारण है। मैं जीवित रहने के योग्य नहीं हूँ, यह कहकर पांडुरजा के शरीर का दाह करने के लिए लगाई गई चिता में कूद गई और अपने पति के साथ जलकर भस्म हो गई। पंच पांडव के लिए कुंती देवी और कुंती देवी जो पांडवों की मां थीं, वे आपस में दुनिया बन गए। जब कुंती उस वन में पांडवों के साथ रह रही थी तब उसे उस स्थान की याद आती थी जहां उसका पति रहता था और वह प्रतिदिन कष्ट सहती थी। अब इस पर्णशाला में नहीं रहना। मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र, जो राजाओं की तरह रहना चाहिए, इस प्रकार जंगल पर शासन करें। उन्होंने यह सोचकर हस्तिनापुर जाने का फैसला किया कि यह देखना मेरी जिम्मेदारी है कि राज सिंहासन जिस पर उनका अधिकार है वह उनका हो। इधर हस्तिनापुरम में 16 वर्षीय दुर्योधन आधिकारिक तौर पर राजा नहीं था, लेकिन उसे बहुत उम्मीदें थीं कि वह जल्द ही राजा बनेगा। जिस दिन यह समाचार भेजा गया कि पांडुरजा ने संन्यास ले लिया है, उस समय धृतराष्ट्र ने सोचा कि मैं और मेरी संतानें अब इस हस्तिनापुर के राजा हैं, जबकि दुर्योधन बहुत खुश था कि मैं भविष्य का राजा हूं। बाहर जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। बाहर से क्या आ रहा है? उसने बाहर आकर देखा। जिधर देखो उधर लोग समूह बनाकर खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दर्द से नहीं, खुशी से चिल्ला रहे थे। सभी तालियां बजा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हस्तिनापुर अपने पुराने गौरव पर लौटने वाला है। अगर आप देखेंगे कि सब लोग इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं, तो भीड़ के बीच में लेनेन की साड़ी पहने एक महिला है और उसके पीछे 5 अपार तेजस्वी और सुंदर युवक खड़े हैं। वे कोई और नहीं, कुंती और पांडव थे। अचानक दुर्योधन का दिल बैठ गया। उसके पैर कांपने लगे और उसे पता ही नहीं चला कि उसके पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। भारी सांस लेते हुए कहा, मैं इस क्षण तक हस्तिनापुर का राजा था, लेकिन उन्हें देखकर उसने सोचा कि वह सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है और वह दर्द, क्रोध और भय के साथ अपनी पिछली कुर्सी पर बैठ गया। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है। यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। पांडवों को देखकर हस्तिनापुर के लोगों को इतनी खुशी क्यों महसूस हुई? इसका कारण यह था कि भले ही पांडुरजा से विवाह होने से पहले धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के आधिकारिक राजा थे, लेकिन यह पांडुरजा ही थे जो पीछे रहे और एक हाथ से कुशलतापूर्वक राज्य का नेतृत्व किया। जब तक राजा पांडु जीवित रहे, राज्य में सभी लोग बहुत सुख से रहे। इसीलिए हस्तिनापुर के लोग इतने खुश थे कि पांडुरजा के बच्चे फिर से राजा बनेंगे। भीष्म, धृतराष्ट्र, गांधारी, दुर्योधन और उनके छोटे भाई सभी मुस्कुराए और उन्हें किले के द्वार पर आमंत्रित किया। लेकिन दुर्योधन के मन में नफरत का बीज बोया गया। पांडव किले में आनंद मना रहे थे। वे अपनी पसंदीदा डिश खा रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। दुर्योधन यह नहीं देख सका।
भीम से सबसे अधिक नफरत किया जाता था, क्योंकि भीष्म को भीम बहुत पसंद था। दुर्योधन को यह बात पसंद नहीं आई कि किले में सभी लोग भीम को पसंद करते हैं, जो मोटा, मजबूत और चंचल है। तब तक दुर्योधन को कुश्ती में कोई नहीं हरा सकता था। तभी दुर्योधन ने सबके सामने भीम से कुश्ती लड़ने को कहा। हर कोई दिलचस्पी से देखने आया। हर कोई सोचता है कि द्वंद्व मनोरंजन के लिए है, लेकिन दुर्योधन के लिए यह केवल अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर था। दुर्योधन और भीम रिंग में आए। सब पर क्या चल रहा है, वे इसे दिलचस्पी से देख रहे हैं। तब दुर्योधन ने भीम से ललकारते कहा, इस मल्ल युद्ध में मुझे किसी भी योद्धा ने कभी नहीं हराया है। एक पल में देखा कि दुर्योधन को अचानक ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। उसके सिर का दाहिना हिस्सा जमीन से छू गया। तुरंत उसके सिर के बाईं ओर किसी चीज से प्रहार हुआ। वह हवा में गिर गया और गड्ढे की तरह गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बहने लगा। ये एक पल में हो गया। दुर्योधन ने याद करने की कोशिश किया कि वास्तव में क्या हुआ था। कुछ देर पहले जब दुर्योधन बोल रहा था तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही भीम ने दुर्योधन के पैर पकड़ लिए और उसे उठाकर दाएं बाएं जमीन पर पटक दिया। दुर्योधन तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। हर कोई आश्चर्यचकित था। हर कोई भीम की ताकत का प्रशंसक बन गया। दुर्योधन शर्म के मारे उठकर एक तरफ चला जाता है और कुर्सी पर बैठकर रोने लगता है। सभी लोग भीम के पास जाते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। दुर्योधन के पास कोई नहीं आया। क्या हर कोई भीम के पक्ष में है? जब वह सोच रहा था कि क्या मेरी तरफ कोई है, तो एक हाथ ने दुर्योधन के कंधे को छुआ। वह उसे अपने पास ले गई और गले लगा लिया। क्या आप जानते हैं कि यह किसका हाथ है? शकुनी, जो कई वर्षों से भीष्म के परिवार और राज्य को नष्ट करने की प्रतीक्षा कर रहा था, अब उसके पास मौका चल के आया। सोचा कि अपना बदला पूरा करने के लिए उसे केवल बुद्धि से ही विजय प्राप्त करनी होगी, पर उसको दुर्योधन के रूप में बाहुबल जुड़ा। फिलहाल हस्तिनापुर का भविष्य पांडवों और कौरवों पर निर्भर है। यदि इन दोनों में झगड़ा हो जाए तो राज्य स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। पांडव चतुर हैं, उनके साथ मेरा खेल अधिक समय तक नहीं चलता। दुर्योधन भी चतुर है, लेकिन वह क्रोधी है। जो क्रोधी होते हैं उनके पास आवश्यकता पड़ने पर बुद्धि नहीं होती। इसलिए शकुनी ने सोचा कि दुर्योधन ही मेरे लिए सही विकल्प है। शकुनी ने सदैव पांडवों का पक्ष लिया। वह हमेशा चाहता है कि पांडव जीतें, लेकिन वह दुर्योधन के प्रति वफादार रहा। फिर पूरी कहानी वैसी ही होती है जैसी शकुनी को पसंद है। महाभारत की खासियत यह है कि हर कोई सोचता है कि वह कहानी का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन पूरी कहानी जगन्नाटक के स्वामी भगवान कृष्ण द्वारा पीछे से संचालित होती है। महाभारत की पूरी कहानी पांडवों और कौरवों के बीच घटित होती है। कृष्ण तो केवल अतिथि हैं, लेकिन कहानी में सारे ट्विस्ट कृष्णा ने ही पैदा किए हैं। शकुनी दुर्योधन को एक ओर ले गया। दुर्योधन ने बोला कि मामा, मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। इन पांडवों का कुछ करना चाहिए। चलिए पिताजी के पास चलते हैं। तब शकुनी ने कहा, दुर्योधन, पहली बात जो तुम्हें सीखनी चाहिए वह यह है कि भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है। सोचो, उसे व्यक्त न करो। अपने दिमाग में जो है उसे दूसरों से छुपाना, ताकि तुम पर शक न हो। हर किसी से प्यार का दिखावा करना, ताकि हर कोई तुम पर विश्वास कर सके। शब्द ही हथियार है। उसी अस्त्र से तुम्हें सब पर विजय प्राप्त करनी है। मीठे वचनों से धीरे धीरे दुर्योधन के दिमाग में जहर भर दिया और कहा कि समय मिलने पर वह बदला लेगा। दुर्योधन को विश्वास हुआ कि मामा मेरी सहायता कर रहे हैं और बोला, ठीक है मामा, आज से आप ही मेरे गुरु हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो, अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।